हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं और आज ये इसका पार्ट नंबर 9 है। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 8 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखें। तो आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हीलियम का नाभिक होता है 2He4। क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है 2He4। तो आप लिखोगे 2He4 पर आवेश, मतलब इस पर कितना आवेश होता है। तो बच्चों, हमारा आवेश का सूत्र होता है Q बराबर Ne। पर अगर कहीं परमाणु क्रमांक दे रखा हो तो N की जगह क्या आ जाएगा? Ze, क्योंकि Z क्या है? तो Z होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो हम यहाँ सूत्र करेंगे क्या? Ze, Q बराबर, तो Q बराबर, तो हमारा Z कितना है? तो हमारा Z है 2 और E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। तो जब हम 16 की 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 32 और एक स्थान पहले क्या कर देंगे? दशमलव गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। तो ये हो गया Q का मान। ठीक है। तो और आपको इसमें संकेत में दिया भी हुआ है कि जो हीलियम नाभिक पर अल्फा कण के बराबर धन आवेश होता है, क्योंकि आपको पता है अल्फा कण पर भी इतना ही आवेश होता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो इसका मतलब R का मान है 1 एंगस्ट्रॉम। तो अब हम इस एंगस्ट्रॉम को करेंगे किसमें चेंज? तो हम इसे करेंगे इसके मीटर में चेंज। तो आ जाएगा 1 गुना 10 की घात माइनस के 10 मीटर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस के 10 मीटर। आगे आपको क्या दे रखा है? आपसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी E का मान पूछा गया है। तो बच्चों, E का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या? तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा हमारा 9 गुना 10 की घात 9 और Q आवेश हमें इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था, पर उसकी जगह क्या दिया था? हीलियम नाभिक। तो हमने उससे इसका क्या निकाल लिया? तो हमने इसका आवेश निकाल लिया। तो Q का मान है 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 और R का मान कितना है? R का मान है 10 की घात माइनस के 10। इसे लिखो कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम? अब हम इस 32 की इस 9 में गुना कर देंगे। तो 32 की अगर हम 9 में गुना करते हैं तो हमारा आता है 288। तो आ जाएगा 288 पर जो दशमलव है कितने स्थान पहले? 1 स्थान पहले। और ये क्या है? तो ये हमारा 10 की घात माइनस के 19 और इधर है प्लस के 9। तो अगर 19 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 10 की घात माइनस के 10 और इसमें नीचे क्या है? 10 की घात माइनस के 10 गुना 10 की घात माइनस के 10। इससे ये कैंसिल हो गई। तो E का मान कितना आ रहा है? 28.8 गुना, अब ये 10 की घात माइनस के 10 ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 10 की घात प्लस के 10। अब क्या काम करेंगे हम? इस वाले दशमलव को एक स्थान पहले कुदा देंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ, और जब भी उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसमें आएगा हमारा प्लस। तो होगा E बराबर 2.88 गुना 10 की घात 10 तो था ही, इधर एक स्थान और को डाल दिया तो आ गया 1 प्लस। तो E बराबर कितना? 2.88 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हमसे E का मान ही पूछा गया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि 5 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। यानी आपको इसने क्या दे रखा है? Q का मान दे रखा है 5 गुना 10 की घात माइनस के 8 कूलाम और कितनी दूरी पर, यानी आपसे इसमें R का मान पूछा है और साथ में क्या दे रखा है? तीव्रता, यानी E का मान दे रखा है आपको 450 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। और जो भी सूत्र एग्जाम में लिख कर आओगे उसे एक डिब्बे में जरूर बंद कर देना कि एग्जामिनर को वो अलग से ही चमक जाए कि इसे सूत्र भी पता है बच्चे को। ठीक है, अब इसमें हमें E का मान तो दे रखा है लेकिन R का मान पूछा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि E के स्थान पर R स्क्वायर और R स्क्वायर के स्थान पर E को रख सकते हैं। तो अब हम E के स्थान पर R स्क्वायर को रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q बटे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्योंकि हमने E के स्थान पर आर स्क्वायर को रखा है और आर स्क्वायर के स्थान पर E को। तो आर स्क्वायर बराबर आपको पता है 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q का मान कितना है, तो ये दे रखा है 5 गुना 10 की घात -8 और E का मान दे रखा है आपको कितना, तो ये है 450। तो आपको पता है कि 9 पंजे कितना होता है, तो बच्चों 9 पंजे होता है 45 और ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया 45 और नीचे क्या है 450, तो फिर होगा 45 एकम 45 और 0, तो ये आ गया 10 जा। आर स्क्वायर क्या होगा, ऊपर क्या है, अगर 10 की घात 9 में से 8 गई तो 10 की घात कितनी बची 1 और नीचे भी क्या है 10 की घात 10 मतलब 1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आर स्क्वायर बराबर आया 1 और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो इसमें आर का मान कितना आया 1 मीटर आंसर आया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक स्थान पर इतने न्यूटन प्रति कूलाम का क्या है वैद्युत क्षेत्र है, तो E का मान दे रखा है आपको 1000 न्यूटन प्रति कूलाम और ये किस दिशा में है, तो ये बताया गया है कि ये हमारा पूर्व की ओर है। तो सबसे पहले तो आप ये बना लो, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ होता है पूर्व, उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है, उल्टे हाथ की तरफ होता है बच्चों पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है हमारा क्या दक्षिण। तो इसमें क्या बोला गया है, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि जो हमारा इसमें वैद्युत क्षेत्र है तो वो किस तरफ है, तो वो हमारा पूर्व की तरफ है, यानी जो E है तो वो हमारा किस तरफ है, इधर है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है कि जो ये क्षेत्र है इसमें ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब जो संख्या दे रखी है इलेक्ट्रॉनों की किसमें दे रखी है, माइनस में। अधिकता का मतलब क्या होता है, कमी, अधिकता का मतलब क्या होता है, कमी, उल्टा है ना। इधर अधिकता का मतलब होता है क्या, कमी है, कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो बच्चों तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऋण आवेश है, तो जो भी हमारा ऋण आवेश होता है तो वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब जो भी हमारा ऋण आवेश होता है, इस वाली लाइन से ये पता चला है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी क्या है, उसमें कमी है, मतलब उसका क्या है, ऋण आवेश है। तो जो भी ऋण आवेश होता है तो वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, मतलब कि जो इसमें बल लगेगा, कहाँ लगेगा, तो इसमें हमारा जो बल लगेगा तो ये लगेगा किसकी तरफ, पश्चिम की ओर। तो जो ये हमारा बल लगेगा किधर लगेगा, तो ये बल हमारा पश्चिम की ओर लगेगा, क्योंकि इधर क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, यानी कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, ठीक है। तो जो हमारा इसमें बल लगेगा तो वो है कहाँ लगेगा, तो वो हमारा पश्चिम की ओर लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि जो आपका बल लग रहा है तो उसकी दिशा क्या है, तो एक तो आंसर आ गया ये, और एक दूसरा आपसे F का मान पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है हमारी कितनी, 10 की घात 6। तो सूत्र होता है Q बराबर N गुना E के, इससे हम Q का मान निकाल लेंगे। तो N दे रखा है 10 की घात 6 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19, तो कूलाम। तो Q बराबर हो जाएगा कितना, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के कितनी हो जाएगी, 13 कूलाम, ठीक है। अब इससे हमारा Q का मान तो निकल चुका है, पर हमें किसका मान निकालना है, F का मान निकालना है। और आपने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का सूत्र होता है E बराबर F बटे Q। तो E तो इसमें हमें दे रखा था और F हमसे पूछा है, तो पर इसीलिए हमने इसमें क्या निकाल लिया, Q को निकाल लिया, क्योंकि N का मान दे रखा था। तो इसे एक डिब्बे में बंद कर लो। तो हमें F का मान चाहिए, तो F बराबर हो जाएगा क्या, इन दोनों की आपस में गुना हो जाएगी, तो होगा E गुना Q कर लो या Q गुना E कर लो। तो F बराबर E का मान कितना, इसमें है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम और Q पर आवेश कितना है, 1.6 गुना 10 की घात -13। हम एक काम कर सकते हैं, F बराबर इसे 1.6 और इसे लिख सकते हैं हम 10 की घात 3 और गुना क्या है, 10 की घात -13। तो F बराबर होगा 1.6 गुना, तो अगर 10 की घात -13 में से 3 जाएगा तो आएगा -10। तो F का मान हमारा आ चुका है, ठीक है। एक तो आंसर है ये, इसमें एक तो क्या पूछा था, इसका परिमाण जो कि हो गया ये, और दिशा क्या है इसकी,
तो आप इसमें लिखोगे दिशा है इसकी पश्चिम की ओर। जो हमारा बल लगेगा किस तरफ लगेगा, तो वो हमारा पश्चिम की ओर लगेगा। इसमें लिख दो दिशा, ठीक है। और वो क्यों होगा पश्चिम की ओर? क्योंकि बच्चों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो किधर है? पूर्व की ओर है। और इधर क्या है? इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दे रखी है। अधिकता का मतलब क्या होता है? अधिकता का मतलब होता है क्या? ऋण आवेश। और जब ऋण आवेश है तो जो इसमें जो बल लगेगा तो इसका उल्टा लगेगा, मतलब कि इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ क्या है? पश्चिम। आया समझ में? क्यों आ रहा है आंसर? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले Q1 आवेश दे रखा है कितना? 3 माइक्रोकुलाम। और दूसरा आपको इसमें Q2 आवेश दे रखा है कितना? -2 माइक्रोकुलाम। अब एक काम करो, जो ये हमारे माइक्रोकुलाम है इनको कुलाम में चेंज कर लो। तो कैसे होंगे? तो इसे हटाने के लिए हमें करनी पड़ेगी 10 की घात -6 से गुना। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे? 10 की घात -6 कुलाम कुलाम हो जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है कि इस बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर रखा है। तो इधर आपको R का मान दे रखा है कितना? 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि जैसे ये है हमारा Q1 आवेश, ये है हमारा Q2 आवेश, ठीक है। अगर ये आपका Q1 आवेश किसमें है? प्लस में। Q2 आवेश भी किसमें है? प्लस में। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, या फिर बल की बात करें या वैद्युत क्षेत्र की बात करें E की, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो ये Q1 आवेश इस Q2 आवेश को दूर फेंकेगा, मतलब किधर? बाहर की ओर, ठीक है। और जो ये Q2 आवेश है ये भी इस Q1 आवेश को अपनी जगह नहीं आने देगा। तो मतलब कि अगर 2 प्लस के साइन है तो ये क्या करते हैं? तो ये आपस में गुंडागर्दी करते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे को अपने स्थान पर आने नहीं देते हैं ना। तो ये Q2 आवेश भी इसे अपने पास नहीं आने देगा, तो ये भी इसे इसके पास, मतलब तू अपने ही जगह जा, यूं कह देगा कि तू चल भाग यहाँ से। तो ये Q2 आवेश भी इसको अपने पास नहीं आने देगा, तो ये इसको इधर धक्का दे देगा, ठीक है। अगर हमारा Q1 क्या हो और Q2 क्या हो, ये स्थितियां समझ लीजिए, आपके आगे बहुत काम आएंगी। तो अगर हमारा Q1 क्या है? माइनस है, Q2 हमारा प्लस है, या फिर ये माइनस है, ये है क्या है? प्लस है। तो Q1 क्या काम करता है? माइनस क्या काम करता है? मतलब अगर हमारे दो समान चिन्ह है तो ये तो एक दूसरे को कहाँ फेंकते हैं? बाहर की ओर, मतलब ये इसे इधर फेंकेगा, ये इसे इधर फेंकेगा। लेकिन अगर कोई हमारे विपरीत आवेश हो, कैसे हो? विपरीत, की ये अलग और ये वाला आवेश हमारा अलग हो, तो क्या काम होता है? तो ये आवेश अंदर की ओर आते हैं। कहाँ आते हैं? अंदर की ओर आते हैं। अब ये कौन सा है? तो ये है हमारा कौन सा आवेश? माइनस का है। तो माइनस के आवेश का काम है कि ये इसको अपनी तरफ ही खींचेगा, Q2 को ये अपनी तरफ ही खींचेगा, ठीक है। ये इसको दूर नहीं फेंकेगा। और जबकि Q2 हमारा क्या है? प्लस है। तो जो हमारा प्लस का काम क्या होता है? उसको बाहर की तरफ फेंकना। तो ये Q2 Q1 को इधर ही फेंकेगा, ठीक है। मतलब अगर माइनस का चिन्ह है तो वो क्या काम करता है? अंदर की ओर लेता है। जैसे इस पर क्या था? तो इस पर था हमारा माइनस का चिन्ह, तो ये इसको इधर दूर नहीं फेंकेगा, ये इसको अपने पास ही बुला लेगा। और Q2 पर कैसा चिन्ह है? तो इस पर है हमारा प्लस का चिन्ह, तो ये इसे अपने पास नहीं आने देगा, अपने स्थान में आने ही नहीं देगा। तो ये इसे कहाँ फेंकेगा? दूर फेंकेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, इससे ही अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो अब जैसे आपको ये चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में, तो इसे एक इस पे दिखा देते हैं ड्रॉ पे कि ये है हमारा Q1 आवेश और ये हमारा कौन सा? Q2 आवेश, और ये है Q1 आवेश। तो Q1 आवेश आपको दे रखा है 3 गुना 10 की घात -6, और जबकि Q2 आवेश दे रखा है आपको कितना? -2 गुना 10 की घात -6 गुलाम। आ गई बात समझ में? इन्हें कोई रेखा आपस में क्या कर रही है? मिला रही है। अब इनकी आपस में दूरी कितनी है पूरी? तो इनकी दूरी है हमारी 2 मीटर की दूरी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आगे कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित। अब इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे भी 1 मीटर की दूरी और इससे भी, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो मतलब ये बीच में होगी बिल्कुल, क्योंकि इससे भी 1 मीटर की दूरी पर
बोला गया है और इस वाले आवेश से भी 1 मीटर की दूरी पर बोला गया है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ की इस पर आपको E का मान ज्ञात करना है और उसकी आपको दिशा भी बतानी है। तो जो ये प्लस और माइनस दिए गए हैं इसीलिए दिए गए हैं कि आप इनकी क्या बता सको, दिशा। तो आपको पता है कि जो ये हमारा ये तो है किसका, प्लस का, और ये किसका है, तो ये है हमारा किसका, माइनस का। तो ये बाद में इधर हम क्या निकालेंगे, इसकी दिशा। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, तो आपने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया था कि दो इसमें थे हमारे प्लस प्लस के आवेश, मतलब यहाँ था Q1 और जी यहाँ था हमारा Q2 और दो कैसे थे, प्लस प्लस के थे आवेश। और यहाँ क्या हो गया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था, 0 था। तो ये भी प्लस का है तो ये तो इसे इधर धक्का देगा E1, और ये भी प्लस का है तो ये इसे इधर धक्का देगा, है ना। तो आप एक बात याद रखना कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 जब ही होगी जब E2 कैसा होगा, माइनस में होगा, क्योंकि E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि इसे हमें क्या करना है, तो इसे हमें करना है संतुलित, और संतुलित करने के लिए इधर क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था, 0। तो E1 माइनस E2 होगा, ये आपस में जब ही संतुलित हो पाएंगी। तो E1 तो अपनी जगह ऐसे रहा और E2 आ गया इधर, तो ये क्या हो गई, संतुलित। ठीक है, अब देखो जैसे इधर E1 और E2 को निकालना है, यहाँ तो आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये किसमें है, तो ये हमारा प्लस में है, और जब ये प्लस में है तो ये इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, तो यानी E1 आ गया यहाँ। अब ये किसमें है, माइनस में है, तो ये क्या काम करेगा, ये इसको अपनी तरफ ही खींचेगा, मतलब कि ये अपने इसमें गुंडागर्दी नहीं दिखाएगा, तो ये इसको अपनी तरफ ही खींचेगा। तो जब अपनी तरफ ही ये इसे बुला रहा है, तो ये अपने पास ही बुला रहा है, तो E2 भी हमारा ऐसे होगा। अब ये दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, अब ये दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, और ये इधर कैसे थे, विपरीत दिशा में थे। तो जब ये विपरीत दिशा में होते हैं तो E1 बराबर E2 होता है, यानी E बराबर E1 माइनस E2 रखोगे, जब ही हमारा E तो हो जाएगा क्या, 0, और ये E2 चला जाएगा इधर, तो इसीलिए E1 बराबर E2 हो जाएगा। अब ये देखो इनकी एक ही क्या है, दिशा इनकी एक है, और जब भी ये समान दिशा के होंगे तो ये क्या काम करेंगे, तो अब हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। आप इस पॉइंट को इधर लिख लीजिए, हिंट में नोट करके लिख लीजिए कि E बराबर E1 प्लस E2 कब होगा, तो जब ये किसमें होंगे, समान दिशा में हो। ठीक है, जब समान दिशा में हो तो ये होता है E बराबर E1 प्लस E2, और जब E बराबर E1 माइनस E2 कब होगा, जब ये आपस में विपरीत दिशा में हो। कैसे हो, तो जब ये आपस में विपरीत दिशा में होंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, तो अब ये देखो ये कौन सी दिशा में है, तो ये हमारे समान दिशा में है। तो जब भी समान दिशा में होंगे तो वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जब भी बोला है कि ये समान दिशा में है, जैसे ये थे समान दिशा में, तो E बराबर E1 प्लस E2, देखो समान दिशा का ये रहा, E बराबर E1 प्लस E2, तो लिखोगे E बराबर E1 प्लस E2, और E बराबर क्या हो जाएगा, E1 होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 बटे R स्क्वायर, प्लस E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम क्या काम कर लेंगे, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा Q1, और इस पर भी R स्क्वायर है, इस पर भी, तो यहाँ Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 3 गुना 10 की घात माइनस के 6, और R स्क्वायर का मान, R का मान यहाँ भी 1 और जी यहाँ भी 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले चुके हो, तो Q2 का मान कितना है, तो Q2 का मान है माइनस में। और जब भी आपको आंसर निकालना हो तो इसका यूज नहीं करेंगे माइनस का, इसका यूज किया जाता है सिर्फ इसकी दिशा पता करने के लिए, है ना। तो इसकी दिशा पता करने के लिए हमें इसका यूज किया जाता है, तो इधर इसका माइनस का यूज नहीं करेंगे। तो Q2 का जो मान है यह 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, और नीचे R कितना है Q2 का, 1 स्क्वायर हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 3 गुना 10 की घात माइनस के 6 प्लस 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, तो इसमें 10 की घात माइनस के 6 कॉमन है, तो हमने ये लिख दी, और 3 और 2 कितना हुआ
5 हुआ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, तो ई बराबर हो गया ये। तो आपको पता है कि 9 पंजे होता है 45 और गुना 10 की घात 9 में से 6 जाएगा तो आएगा 3। आ गया ना। तो ई बराबर कितना होगा, अब आप ये समझ लीजिए कि हमारा दशमलव है यहाँ, तो ये उल्टे हाथ की तरफ आएगा, तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा प्लस का 1। तो 10 की घात 3 प्लस का 1, तो ई बराबर होगा कितना, 4.5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ई का मान होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी दिशा भी बतानी है। जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसकी दिशा क्या है, आपको दिख तो रही है, इसकी दिशा दोनों की कहाँ जा रही है, इसके पास। तो आप लिखोगे जो इसकी दिशा है वो क्या है, -2 माइक्रो कूलाम की ओर। तो जो ये हमारा माइनस दिया जाता है, ये सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आप इसकी दिशा का पता कर सको। ठीक है।